Hello students, welcome back to Learn from Home classes with Deepak Chaubey. So today we will continue class 9 physics and the chapter motion. So in previous class we have discussed about equations of motion and we have discussed the verification of the equations alternative method by alternative method or algebraic method. So today we will start new topic and that is graphical representation of linear motion. In this chapter we have to study only linear motion, rectilinear motion. In the very first class I have told you that in this chapter in our syllabus only rectilinear motion in one dimension is given. So representation of linear motion. So graph, everybody knows graph. I think you all know very well what is graph. So graph is a representation of two quantity. It is represent the relation between two quantities. Okay, how one quantity related to other. और इसको अगर पिक्चर फॉर्म में हम लोग दिखाएं उसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं. And I am just drawing a line graph and this is y axis, this is x axis, y negative, x negative. तो इस पूरे में हम लोग को पॉजिटिव ही बात करना है, नेगेटिव पे बात नहीं करना है. तो देखेंगे x एक्सिस पे हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. इंडिपेंडेंट जिसको जो क्या हो, जो किसी पर डिपेंड ना करे, जैसे टाइम को हम लोग x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे जो डिपेंड करता है यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पर. यानी मान लिया डिस्टेंस जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस पे. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्राफ दैट इज स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ ग्राफ भी बोल सकते हैं. लाइन और ग्राफ जो बोलना है. Slope of line. Slope. How can we find out the slope? What is slope of line? Suppose you have just made a graph and this is your graph. Okay. So suppose at this point you have to find out some quantity. Then what we have to do? इस point को एक perpendicular draw करेंगे y axis पे जहां मिलेगा. मान लेते ये y1 है और ये ओरिजिन और ये है x1 x एक्सिस पे और हम लोग को निकालना है इसका स्लोप. इस पॉइंट इसको करते हैं ये एंगल थीटा. दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन. डेट डिफाइंस द स्लोप ऑफ लाइन थीटा. तो यहां से हम लोग इस स्लोप को निकालेंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the change of y axis with respect to x axis. x axis के रिस्पेक्ट में y axis जितना चेंज कर रहा है that defines the slope. It means slope equal to delta y by delta x. Delta means this sign means डेल्टा. इट मींस चेंज. तो यानी चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ. और इसको हम लोग tan थीटा भी बोलेंगे. तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग आगे के क्लासेस में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कि tan और cos क्या होता है. लेकिन इस एंगल को, इस थीटा को डिफाइन करते हैं हम लोग स्लोप में tan से. tan theta मतलब this is change on y axis and this is and this is change on x axis यानी डेल्टा y by डेल्टा x. तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे सपोज
ये कोई ग्राफ है 1 2 3 4 5 2 4 6 ऐसे, और ये मेरा कोई ग्राफ बना हुआ है और हमको इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। तो ये जो स्लोप बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्लोप ऑफ लाइन, तो कैसे निकालेंगे इस ग्राफ में? तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया? चेंज ऑन वाई एक्सिस। तो चेंज ऑन वाई एक्सिस यही है, दिस वन, यानी वाई एक्सिस में बस इतना ही चेंज हुआ है यहां से ओरिजिन से। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 0, और वाई एक्स एक्सिस यानी 3 माइनस 0 यानी 4 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम लोगों को यहां ऐसे निकालना है, ये लुक हियर पॉइंट ए, इस ए बी के बीच का स्लोप निकालना है, तो यहां से इसको ऐसे मिला सकते हैं, ये थीटा बन जाएगा। तो नाउ स्लोप ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप वाई एक्सिस पे इतना चेंज हुआ, यानी ए से बी गया है, ए कहां पे? वाई एक्सिस पे 2 पे, और बी कहां पे है? 4 पे, यानी कितना चेंज हुआ? 4 माइनस 2। अच्छा, एक्स एक्सिस ए है 2 पे और बी कहां पे है? 3 पे, तो कितना चेंज हुआ? 3 माइनस 2 यानी 2 बाई 1 2। दिस इज द स्लोप। तो स्लोप निकालना बहुत आसान है, ठीक है? चेंज ऑन वाई एक्सिस बाय चेंज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि इस स्लोप का यूज अभी हम लोग इस ग्राफ में करेंगे, लीनियर मोशन के ग्राफ में करेंगे। So let's move to in our syllabus we have to discuss 2 types of graph, and that is 2 graphs, that is distance time graph and speed time graph. 2 graphs in our syllabus, distance या displacement टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि ये कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है, और लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरा दोनों क्या रहेगा? सेम ही हो सकता है, यानी कहने का मतलब सेम। तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या है? तो लीनियर मोशन को 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या स्पीड टाइम ग्राफ से। पहला हम लोग बात करेंगे इसका। लुक हियर, इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन y axis and time is taken on x axis। इस ग्राफ में डिस्टेंस को हम लोग कहां लेंगे? y एक्सिस पे, और टाइम को कहां लेंगे? x एक्सिस पे, यानी वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। दिस इज x एंड दिस इज y। तो इस पे हम लोग लेंगे टाइम को x एक्सिस पे, और डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहां लेंगे? y एक्सिस पे, दिस वन। इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है कि भाई तो ये इसका यूज क्या है? इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूज है? तो इसका यूज सिर्फ ये है कि इससे हम लोग 2 चीज पता करेंगे। इट इज यूज टू फाइंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ बॉडी एंड बी स्पीड ऑफ अ बॉडी। और इससे क्या फाइंड हो सकता है? 2 चीज, पोजीशन ऑफ अ बॉडी और स्पीड ऑफ अ बॉडी। इसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, लुक हियर, सपोज ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। लुक हियर, x1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, टाइम है तो t1, t2, t3, t4, t5,
दिस S1 डिस्टेंस को S से डिनोट करेंगे, S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट चलते जाएगा। मान लेते हैं कि T1 टाइम में वो S1 डिस्टेंस कवर किया, पोजीशन A पे आया। T2 टाइम में वो S2 डिस्टेंस कवर किया, पोजीशन B पे आया। और T3 टाइम में वो S3 डिस्टेंस कवर किया और पोजीशन C पे आया। ये मेरा ग्राफ हो गया। हम लोग न्यूमेरिकली भी इसको देखेंगे। अभी सिंपल समझना है कि T1 टाइम में S1 डिस्टेंस गया, T2 टाइम में S2 गया, T3 टाइम में S3 गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। दिस इज आवर ग्राफ। अब यहां बात करते हैं कि ये A क्या है, तो दिस डिफाइंस द पोजीशन। अगर पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी एट पोजीशन A, तो A में कितना डिस्टेंस है S1 और कितना टाइम पे गया है T1 टाइम पे। B कैसे, तो S2 डिस्टेंस कवर किया है T2 टाइम पे। C S3 डिस्टेंस कवर किया T3 टाइम पे। तो ये पोजीशन बताना। अब बात है कि भाई तो स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो द स्लोप ऑफ ST ग्राफ, लुक हियर, डिस्टेंस को S और टाइम को किस से, T से। इस ग्राफ को हम लोग सिंबॉलिक में क्या लिख सकते हैं, ST ग्राफ। तो द स्लोप ऑफ ST ग्राफ gives the value of speed। तो अगर हम लोग को निकालना है इस ग्राफ से स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम A टू B, A से B के बीच में कितना स्पीड था, तो क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या है, स्लोप। तो स्लोप का मतलब मैंने बताया चेंज ऑन y एक्सिस। तो बेटा देखो यहां पे सभी कोई y एक्सिस पे A से B गया है, तो A कहां पे है, y एक्सिस पे S1 पे, और B कहां पे है, S2 पे। तो कितना चेंज हुआ, S2 माइनस S1। और y चेंज ऑन y x एक्सिस, तो x B कहां पे है, T2 पे, और A कहां पे है, T1। तो T2 माइनस T1, और ये मेरा क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके स्पीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्लोप निकालना, अगर हमको A से C के बीच में निकालना है, तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, ये और इसको ऐसे मिला लेंगे। अब देखो यहां पे दिस इज द चेंज ऑन y एक्सिस, यानी C कहां पे है, S3, यानी बिटवीन A एंड C। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कहां है, S3, और A कहां पे, S1, तो S3 माइनस S1। और बाय टाइम यानी x एक्सिस, C कहां पे है, T3, और A T1, तो T3 माइनस T1। स्पीड निकल गया। तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम ST graph. So let's move. What are the characteristics of ST graph? So characteristics of ST graph. Look here. Number 1, if the ST graph is straight, ST graph क्या हो, straight हो, then it represents the uniform speed। ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग का ग्राफ जो है ये t टाइम, और ये y एक्सिस, और ये s मतलब डिस्टेंस, और अगर हम लोग का ग्राफ स्ट्रेट बन जाए, इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह पे मेरा जो रेशियो आएगा डिस्टेंस और टाइम का के बीच का जो रिलेशन आएगा, वो हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह मेरा स्लोप का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा। ये बहुत आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। वेरी सिंपल, सपोज फर्स्ट 3 4 5 6 and this is x axis, this is time in second, okay, and look here, and this is here distance in meter, okay, this is our graph। और हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया पॉइंट ए बी सी। लुक हियर, 2 सेकेंड्स में 4 मीटर, 4 सेकेंड में 8 मीटर एंड 6 सेकेंड 12 मीटर, एंड दिस इज आवर ग्राफ, एसटी ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं स्पीड, तो देखते हैं पहले स्पीड कहां, स्पीड ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में स्पीड कितना है, तो स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम वी ऑल नो, बट यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप क्या बन गया हम लोग का, ये स्लोप कहलाएगा, यानी OA, स्लोप ऑफ लाइन OA। और OA का मतलब हो गया क्या, यानी इसको 0 ऐसे बोलेंगे, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट O भी है, इक्वल टू चेंज ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कितना, A कहां पे है, y एक्सिस पे 4 पे, और उसका इनिशियल कहां पे है, 0 पे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4 माइनस 0, और बाई टाइम x एक्सिस। अब बताइए x एक्सिस पे A कहां पे है, 2, और ये 0, तो 2 माइनस 0, 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा स्पीड आया 0 से 2 सेकेंड के बीच में। अगर हम लोग बात करें स्पीड बिटवीन 2 to 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच में, यानी A से B के बीच में क्या स्पीड था उसका, तो दिस इज, तो यहां से इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग एक, और ये मेरा हो जाएगा थीटा, इसका मतलब ये मेरा स्लोप हो गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन, यानी स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB। अब यहां AB, अब बताओ B कहां पे है, 8 पे, यानी 8 और माइनस A कहां पे है, 4 पे, यानी ये हो जाएगा आपका, इसको D लिख सकते हैं, यानी BD बाई AD, इसको पहले ऐसे लिख सकते हो, BD बाई AD। B कहां पे है बाबू, यानी वर्टिकल लाइन है, यानी y एक्सिस पे देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस पे देखेंगे, तो ये B कहां पे है, 8 पे, तो 8 माइनस ये D कहां पे है, 4, या D और A सब सेम है, एक ही है, 4 पे, तो 8 माइनस 4 बाई। अब आते हैं x एक्सिस पे, ये D कहां पे, 4, और A कहां पे है, 2, यानी 4 माइनस 2, तो 8 माइनस 4 4, और 4 माइनस 2 2, यहां भी स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड ही आया। उसी तरह से यहां भी स्पीड कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। या आप डायरेक्ट इस O से लेकर C तक भी निकालोगे, डायरेक्ट O से C। लुक हियर, स्पीड बिटवीन O एंड C, डायरेक्ट, यानी 0 से लेकर 6 सेकेंड के बीच में। तो देखते हैं स्पीड इक्वल टू, यहां हो जाएगा क्या, स्लोप ऑफ लाइन OC, ये हो जाएगा मेरा थीटा, यानी स्लोप OC का मतलब चेंज ऑन y एक्सिस। तो देखो ये C कहां है, 12 पे, और इसका ओरिजिन यहां पे O 0, यानी 12 माइनस 0 बाई
एक्स एक्सिस, तो ये c कहां पे एक्स एक्सिस पे 6 और ये -0, तो 12/6 यहां भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। यानी हम लोग देखेंगे कि अगर ग्राफ स्ट्रेट बना है इसका मतलब हर एक पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तो इफ एसटी ग्राफ इज स्ट्रेट इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप जो लिख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2, if the ST graph is curved, then it represent non-uniform speed। यानी अगर हम लोग का ग्राफ जो है ये T है, ये S है, और ये मेरा ऐसे कर्व बन गया, ऐसे ऐसे बन गया, जैसे भी कुछ भी आप कर सकते हो ये, यानी ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, ठीक है। तो ये जो स्पीड रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कर्व बनाइए, जैसे बनाइए वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसका मतलब कर्व इसलिए हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अलग अलग स्पीड आ रहा है, सेम स्पीड नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें हम लोग मान लीजिए कि ये ऐसे बना है इस टाइप से, तो हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं हर एक पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा ए है, तो इस पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट बी है, इस तरह से इस पॉइंट सी है, कैसे भी, या जी ये है ओ, छोड़ो ओ, तो ये इसको मानेंगे, ये ए है, इसी को बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ये पॉइंट मेरा ए है। अलग अलग पॉइंट्स इसमें भी आएंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, इस पे कैसे, कितना स्पीड होगा, तो देखेंगे जब स्पीड निकाल के सभी पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ऐसे अगर ये पैराबोलिक कर्व टाइप में है तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है अगर सर्कल है तो उसके किसी, यानी कर्व पार्ट है कोई भी, उसके किसी पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाती है वही टेंजेंट कहलाता है। ये आप लोग पढ़ेंगे सर्कल में, तो टेंजेंट यहां ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे अगर ये इस टाइप से आ गया, ये ए है, बी है, सी है, तो ये ए और बी के बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये मेरा स्लोप जो है, स्लोप होगा दिस वन, दिस इज द स्लोप, आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं या मिला देते हैं, यहां भी आप टेंजेंट करोगे इस टाइप से, और ये आपका, और ये आपका बन जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। यानी इस टाइप से हम लोग, देखो एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है जनरली जो है वो कर्व लाइन से ही रिप्रेजेंट होता है, और टेंजेंट ड्रॉ करना, जो भी कर्व आप कहीं भी कर्व बनाओगे और आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और टेंजेंट का मतलब आप स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये देखो दोनों सेम ही है, इसमें भी आपको स्लोप ही निकालना है। अगर ये इस टाइप से बना है ऐसे, अगर ये ऐसे बना है तो इस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ कर रहे हो भी, ठीक है, इस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पे ये पॉइंट यहां जाकर मिलेगा, ये पॉइंट यहां जाकर मिलेगा, इसको आप यहां से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये फिर से ये क्या बन गया, एक स्लोप ही बनेगा, ये एंगल, और यही एंगल इस पॉइंट का देगा वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी का मतलब ही हो गया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड आना, इसलिए ये कर्व हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का, और वो है इफ द ST graph is
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो आप ग्राफ बनाए एस टी ग्राफ, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए देन इट रिप्रेजेंट दैट द बॉडी इज स्टेशनरी, मतलब एट रेस्ट। अगर ये ग्राफ है, जस्ट इमेजिन, और ये आपका y एक्सिस, x एक्सिस, ये डिस्टेंस है, टाइम है, और ये ऐसे बन जाए इस टाइप का, इसका मतलब टाइम चल रहा है, टाइम नहीं रुका हुआ है, लेकिन बॉडी का जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, यानी ये पोजीशन ये पे था और डिस्टेंस मान लो यहाँ पे 10 मीटर पे है, 1 सेकेंड। ये पोजीशन बी सेकेंड में भी वो 10 मीटर पे है, ये 10 मीटर पे है 1 सेकेंड में। सी यहां भी क्या है 3 सेकेंड, यहां भी वो 10 ही पे, यानी कि पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, मैं यहीं पे खड़ा हूं, टाइम बढ़ते जा रही है और मैं यहीं पे हूं, मेरा डिस्टेंस, मेरा पोजीशन सेम है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ का मतलब, यानी अगर पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बॉडी रेस्ट में है। तो ये था हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि हाउ स्पीड कैसे निकालेंगे, यही एक ही तो वहां से क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग, स्पीड। इसमें प्रॉब्लम आएगा आपको, आप उसको निकाल सकते हैं। लेट्स सी वन प्रॉब्लम। लेट्स सी वन प्रॉब्लम, टाइम इन सेकेंड और डिस्टेंस इन मीटर, ये आपका दिया हुआ है। जीरो 20 देखिए, ये आपको दिया है कि टाइम है भाई, इस 0 सेकेंड में 0 मीटर कहीं नहीं, बॉडी रेस्ट में, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 4 46 60 मीटर, 8 40 मीटर, 10 20 मीटर, 12 0 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे x y। स्केल आप चूज कर सकते हो, आप लोग को पता है, मैथ से पढ़े होंगे कि स्केल हम लोग चूज करते हैं, आप स्केल चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है 0, आपका 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 8 10 12, ये मेरा टाइम हो गया सेकेंड में। अब आते हैं डिस्टेंस पे, तो 0 है, 10 20 30 40 50 60, ओके। ये हो गया आप लोग का डिस्टेंस मीटर में। तो ये हुआ हम लोग का। अब हम लोग यहां से प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, 0 0, तो ये तो पॉइंट यहीं पे हो गया। 220 2 है और 20 है, यानी ये पॉइंट हो गया ए, मान लेते हैं। 440 है, 4 सेकेंड 40 मीटर, यानी ये हो गया पॉइंट हम लोग का बी। फिर 660 है, यानी ये हो गया हम लोग का पॉइंट सी, ओके। फिर 840 है, 8 में कहा 40, यानी इसको ये हो गया पॉइंट डी। फिर 1020 है, ई, और फिर 12 0, यानी यहीं पे है। तो यानी हम लोग यहां से इसको मिला सकते हैं, इस पॉइंट को ई कह सकते हैं।
तो यहां पे मिलाएंगे हम लोग ऐसे, और फिर ये ऐसे चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है, इसको F कर लो, इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है यहां से यहां C और फिर यहां से, यानी बॉडी मूव की और फिर आकर अपने आप रेस्ट में भी आ गई, 0 डिस्टेंस पे 12 सेकंड में रेस्ट, यानी जहां थी वहीं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम लोग को निकालना रहा स्पीड, फाइंड स्पीड A between 2 and 6 second, B 8 and 12 second. Look here. तो सबसे पहले निकालते हैं between 2 and 6 second, 2 और 6 सेकंड के बीच में। तो यानी 2 यानी A पे और 6 कहां पे, C, यानी ये AC, ये मेरा हो गया। इसको ऐसे कर, इसका नाम दे दो, मान लेते हैं G। तो यहां से हो सकता है हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AC, और AC मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी कि चैनल Y से CG और बाई X एक्सिस यानी AG। तो CG, C कहां पे है बाबू, 60, और G कहां पे है, 20, तो 60 माइनस 20, और बाई AG, एक 2 पे है और G कहां पे, 6, यानी 6 माइनस 2, 60 माइनस 20 40 है, 6 माइनस 2 4, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से आप इसके बाद किसमें निकाल सकते हैं, 8 और 12 सेकेंड में। 8 और 12 सेकेंड में अगर हम निकालें बिटवीन 8 एंड 12 सेकेंड, तो स्पीड इक्वल टू 8 यहां पे है यानी ये D, और 12 यानी यहां पे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये मेरा स्लोप ऑफ लाइन होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है, यानी स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन DF। इसका मतलब इसका नाम दे दो H, अगर नाम देते हैं तो DH, और बाई क्या हो जाएगा, X एक्सिस पे HF। तो DH चेंज ऑन Y एक्सिस, D कहां है 40 और ये 0, तो 40 माइनस 0 और बाई 12 माइनस क्या हो जाएगा 8, 40 और बाई 4, यहां भी कितना मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये यूनिफॉर्म मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। So student, we can easily find out speed through distance time graph by finding the slope. So this is our distance time graph. If you have any problem, you can ask me in the inbox. Thank you.